कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं जो और उसके दोस्त किसी दूसरे स्कूल में छुपकर एनुअल डे में परफॉर्म करने आए हैं। जाते समय वो स्कूल के एक लड़के से टकरा जाते हैं। वो उनसे झगड़ने लगता है। तब जो उसे एक झापड़ लगा देता है। वो लड़का उन्हें वहां रुकने की वार्निंग देकर वहां से भाग जाता है। जो के दोस्त एक कमरे में तैयार हो रहे हैं। उन्होंने डांस के लिए अपने चेहरे पर सफेद रंग लगाया हुआ है। जो वहां नहीं था। कोई आकर उन्हें बताता है कि जो बाहर उसी लड़के के साथ लड़ रहा है जिसको उसने झापड़ मारा था। जो और उस लड़के के दोस्त वहां पहुंच जाते हैं। सब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। अगले सीन में कहानी आगे बढ़ती है। जो और उसके दोस्तों का कॉलेज में पहला दिन है। क्लास के बाहर जो एक प्यारी सी लड़की को रोते हुए देखता है। वो उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। वो रोते हुए भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। क्लास में पूरे समय जो की नज़र उसी पर टिकी हुई थी। अगले दिन दिखाते हैं वो लड़की अपनी सहेली से जो के बारे में पूछ रही है। वो जो को इशारा करके क्लास के बाहर बुलाती है। क्लास में जो के दोस्त सोच रहे हैं आखिर एक दिन में इसने ऐसा क्या कर दिया जो वो खुद इसे बुला रही है। जो के आते ही सब लड़के उसे घेर के पूछते हैं क्या हुआ, उसने क्या कहा तुमसे। तब जो ने बताया कंप्यूटर लैब में वो लड़की ठीक मेरे सामने बैठी थी। हम सबको अपना अपना बायोडाटा बनाने को कहा गया। जब सब थोड़ी देर के लिए क्लास से बाहर गए, मैंने उसकी सीट पर जाकर उसके सरनेम की जगह पर मेरा नाम लिख दिया। उसका पूरा नाम सुचित्रा नायर था, जिसको बदल के मैंने सुचित्रा जो कर दिया। जो सुचित्रा की ओर देख के शर्माने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं जो और सुचि सेम कलर की ड्रेस पहन के कॉलेज आए हैं। अगले कई दिनों तक यही सिलसिला चलता है। जो का एक दोस्त और सुचि की दोस्त दोनों एक दूसरे के साथ थे। वो ही रोज जो को बताती थी कि सुचित्रा कौन से कलर के कपड़े पहन के आने वाली है। कॉलेज में सुचि अकेले कहीं जा रही थी। तब उसके सीनियर उसे प्रपोज करते हैं। सुचि बिना कुछ कहे वहां से निकल जाती है। खाना खाने के समय जो और उसके दोस्त देखते हैं सुचि रो रही थी। पूछने पर पता चला कि सीनियर ने प्रपोज किया इसलिए वो रो रही है। तब जो के दोस्त जो को चिढ़ाने लगते हैं, अब तो क्या करेगा, ये तो प्रपोज करने पर रो देती है। ऐसे ही कई दिन और गुजर गए। कॉलेज के कई लड़कों ने सुचि को प्रपोज किया, लेकिन सुचि किसी से कुछ ना बोलती, बस रोने लग जाती थी। जो के दोस्त उसके पीछे पड़े हैं सुचि को कब प्रपोज करेगा। उन्होंने जो को कई बार सुचि के सामने भेजा, लेकिन सुचि के सामने जाते ही जो कुछ बोल नहीं पाता था। एक दिन जो और उसके दोस्त कंप्यूटर लैब में कोट लाना भूल जाते हैं। उसके बिना उन्हें लैब में एंट्री नहीं मिलती। लैब के बाहर सुचि और उसके दोस्त खड़े थे। वो लोग अभी अभी लैब से बाहर आए थे। जो के दोस्त उनसे कोट लेने की सोचते हैं। जो जाके सुचि के सामने हाथ आगे करता है, लेकिन सुचि की सहेली उसे अपना कोट दे देती है। ऐसे ही 3 बार उसकी सहेली जो को दूसरों का कोट देती है, लेकिन जो उन कोट को अपने दोस्तों को दे देता है। फिर चौथी बार खुद सुचि अपना कोट जो के हाथ में देती है। ये देख के जो बहुत खुश हो जाता है। कोर्ट में सुचि को महसूस करते हुए बहुत खुशी से लैब में जाता है। सुचि उसे देख के कुछ सोच रही है। शायद उसे पता है कि जो उसे पसंद करता है। जो के सीनियर जिसने सुचि को प्रपोज किया था, वो जो को डराते हैं कि वो सुचि से दूर रहे। कुछ दिनों में कॉलेज की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। जो के दोस्त उसे समझाते हैं जल्दी से सुचि को प्रपोज कर, नहीं तो वो सीनियर सुचि को मना लेगा। जो क्लास में बैठा कुछ सोच रहा है। उसके दोस्त वहां आकर उसे मनाने लगते हैं, आज तुझे सुचि को प्रपोज करना ही होगा। वो लोग उसे जबरदस्ती ले जाकर सुचि के पीछे बैठा देते हैं। जो की हालत खराब है। घबराहट में वो सुचि को आई लव यू बोलकर क्लास से भागकर बाथरूम में घुस जाता है। वहां वो अपने दोस्तों को बहुत डांटता है। क्लास में वापस आने पर वो देखता है कि सुचि रो रही है। छुट्टी के समय जो उससे माफी मांगने की सोचता है। जो और उसके दोस्त सुचि और उसके दोस्त के पीछे पीछे जा रहे हैं। जो का दोस्त सुचि की फ्रेंड से चिल्ला के पूछता है, सब ठीक है ना? तो वो कहती है हाँ सब ठीक है। ये सुन के उन्हें लगता है सुचि ने जो के प्रपोज का जवाब हाँ में दिया है। वो सभी जो को ऊपर उठाकर खुशी से झूमने लगते हैं। अगले दिन से छुट्टियां शुरू हो गई है। सुचि घर जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़ी है। जो के दोस्त उसको सुचि के पास जाकर बात करने को बोलते हैं। जो शर्माते हुए सुचि के पास जाता है। तभी उसको दोस्तों के पास सुचि की फ्रेंड आके बताती है कि कल उसने ठीक है कहा था, इसका मतलब ये नहीं था कि उसने जो को हाँ कहा है। वो ठीक है ऐसा मैंने उसकी तबीयत के लिए कहा था। जो अभी भी हिचकिचाते हुए सुचि के पास खड़ा है। तभी बस आ जाती है। सुचि बस में चढ़ जाती है। जो उसे बाहर खड़ा देख रहा है।
बस में उसके सीनियर आकर सूची के पास बैठ जाता है। उसे देखते ही जो बिना कुछ सोचे बस में चढ़ जाता है। जो को देख के उसके दोस्त भी बस में जाते हैं। जो इज्जत से अपने सीनियर से वहां से हटने को कहता है। उसे साफ दिख रहा था कि सूची उसके साथ बैठ के अच्छा महसूस नहीं कर रही है। वो जो से झगड़ा करने की कोशिश करता है। फिर उसको दोस्तों को देख के वो चुपचाप वहां से हट जाता है। उसके हटते ही जो वहां सूची के कंधे पे हाथ रख के बैठता है और सूची भी प्यार से अपना सर उसके कंधे पे रख लेती है। यहाँ से इन दोनों के अनकहे प्यार की शुरुआत होती है। ऐसे ही धीरे धीरे एक दूसरे के लिए दोनों का प्यार बढ़ता जा रहा है। एक दिन बस में जाते समय दोनों किस करते हैं। रात में जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते समय किस वाली बात उन्हें बता देता है। धीरे धीरे ये बात क्लास में सबको पता चल जाती है। सूची जो से बहुत ज्यादा नाराज है। वो गुस्से के कारण कुछ दिन उससे बात नहीं करती। फिर एक दिन वो खुद जो से सॉरी बोलती है। वो दोनों मंदिर आए हुए हैं। बाहर एक बरगद पेड़ को देख के सूची जो को इशारा करती है। पेड़ पर बहुत सारे मन्नत वाले मंगलसूत्र बंधे थे। उनमें से एक वो सूची को पहनाने के लिए लाता है, लेकिन जैसे ही वो पास आया सूची को बंधवाने के लिए थोड़ा घबरा जाती है। उसको ऐसा देख के जो धागा नहीं बांधता। सूची उसे बहुत मनाती है। मैं थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन अब तुम ये बांध सकते हो। जो हंसते हुए वो बात टाल देता है। कॉलेज का आज लास्ट डे था। सूची को समझ नहीं आ रहा है कि वो जो के बिना कैसे रहेगी। कॉलेज कैंपस में जो से गले लग के रोने लगती है। जो भी बहुत दुखी था। वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कभी दूर नहीं होंगे। इसी वादे के सहारे दोनों घर की तरफ निकलते हैं। घर जाकर दोनों रोज फोन पर बात करते हैं। शुरू में सब सही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे छोटी बातों पर दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा बहुत बढ़ जाता है। बात को सुलझाने के लिए दोनों मिलने का प्लान करते हैं। उन दोनों को जहां मिलना था वहां पहुंच के वो सारा झगड़ा भूल के दौड़ते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बात करने के बाद फिर से उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। सूची वहां से जाने लगती है। जो उसका हाथ पकड़ के रोकता है। वो उससे कहता है, तुम कॉलेज में बहुत अच्छी थी, लेकिन घर जाते ही तुम्हें अपने घर वालों की ज्यादा फिक्र रहती है। हमारे झगड़े का कारण तुम्हारे घर वाले ही है। ये सब सुन के सूची फिर गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। जो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्से में सूची जो को थप्पड़ मार देती है। जो का हाथ भी उठता है, लेकिन वो अपना हाथ रोककर गुस्से से वहां से निकल जाता है। वो बाहर आकर अपने बाइक के पास खड़ा है। सूची रोते हुए फिर उसके पास आती है। जो गुस्से में था, लेकिन सूची के आते ही वो ठीक हो गया। जो उससे कहता है, हम दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे की लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और फिलहाल कुछ दिनों के लिए हमें बात भी नहीं करनी चाहिए। जो की बात सुन के सूची रोते हुए वहां से चली जाती है। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। दोनों की कोई बात नहीं हुई। उसके बाद एक दिन जो के फोन पर सूची के बहुत सारे मिस कॉल थे। जो उसे कॉल करता है। सूची उसे अपने घर आकर अपने पापा से रिश्ते की बात करने को बोलती है। वो उससे कहती है, एक दिन के लिए अपने ईगो, एटीट्यूड और एंगर को छोड़ के बस मेरे लिए मेरे घर आ जाओ। शुरू में जो उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन सूची की बात सुन के वो समझ जाता है वो इस बार सीरियस है। अगले दिन जो उसके घर जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन सूची के घर पहुंच के वो देखता है वहां तो अलग ही सीन है। उसके घर वाले उन दोनों के रिश्ते के सख्त खिलाफ है। सूची का बाप बैठ के चुपचाप सुन रहा है। सूची की माँ बड़बड़ा रही है। उसकी 2 और बेटी है। अगर सूची की शादी तुमसे कर देंगे तो समाज क्या कहेगा। सूची के दूसरे रिश्तेदार जो को धमकाने लगते हैं। वो उसे चुपचाप वहां से चले जाने को कहते हैं। सूची घर के अंदर दूसरे कमरे में थी। उसके रिश्तेदार जो को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर उसे सूची की बात याद आती है। सिर्फ एक दिन के लिए अपना ईगो, एटीट्यूड और एंगर छोड़ के बस मेरे लिए यहाँ आ जाओ। ये बात याद आते ही वो उसके रिश्तेदार का हाथ छोड़ के उनसे माफी मांगता है, लेकिन उल्टा वो उसे मारकर धक्का दे देते हैं, जिसके कारण जो वहीं बैठे सूची के पापा के ऊपर गिर जाता है। उतने ही समय सूची उसे इस हालत में देख लेती है। उसे लगता है जो उसके पापा को मार रहा है। ये देख के सूची गुस्से से कहती है, तुम कभी बदल नहीं सकते। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती की। जो उसे सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन सूची उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे वहां से जाने को बोलती है। सूची के पापा भी हाथ जोड़कर जो को वहां से जाने को कहते हैं। जो चुपचाप वहां से निकलकर रोते हुए चला जाता है। एक छोटी सी गलतफहमी के कारण दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जो पूरी तरह से सदमे में है। इस हालत में वो पूरी तरह शराब के नशे में डूब चुका है। दिन रात सूची को याद करके शराब पी रहा है। एक दिन जो का दोस्त फेसबुक पर देखता है सूची की शादी किसी और से होने वाली है। जो नशे की हालत में एक खबर सुनकर सूची के घर जाने की जिद करता हुआ वहीं बेहोश हो जाता है।
उसके दोस्तों को लगा कि एक बार इसका सूची से मिलकर बात करना जरूरी है, नहीं तो ये हमेशा के लिए नशे में डूब के मर जाएगा। वो जो को बेहोशी की हालत में कार में बिठाकर सूची के घर ले जाते हैं। जो को जब होश आया वो सब सूची के घर के सामने मौजूद थे। होश आने पर जो कहता है, तुम सब पागल हो गए हो क्या? आज उसकी शादी है, मैं उस समय नशे में था और तुम लोग मुझे यहाँ ले आए। वो वापस चलने को कहता है, लेकिन अचानक उसके मन में सूची का ख्याल आता है। वो एक बार उसे दुल्हन की साड़ी में देखना चाह रहा था। वो उसके घर की तरफ बढ़ता है, लेकिन रास्ते में ही सूची के रिश्तेदार उसे देख लेते हैं। वो जो को रोकने लगते हैं। तब तक जो के दोस्त भी वहाँ आ गए हैं। जो कैसे भी करके घर तक पहुँचता है। वहाँ चारों तरफ लोगों की भीड़ थी। उसके बाद जो को कुछ ऐसा दिखा जिससे उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। भीड़ के बीच में सूची की डेड बॉडी रखी थी। सब लोग रो रहे थे। जो को वहाँ देख के उसके सभी रिश्तेदार उसे वहाँ से चले जाने को कहते हैं, लेकिन सूची के पापा उन सबको चुप रहने बोलकर जो को सूची के पास आने को कहते हैं। वो रोते हुए कह रहे हैं, मैं अपनी बेटी के दिल की बात समझ नहीं पाया, लेकिन उसने मेरे सम्मान के लिए अपनी जान दे दी। सूची ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें उसने बताया था कि उस दिन मंदिर में उसने पहले ही जो से शादी कर ली है और अब वो जो के सिवाय किसी और की नहीं हो सकती। लेकिन उसे अपने पापा भी उतने ही प्यारे हैं। उनके सम्मान की खातिर वो जो से दूर हो गई, इसलिए उसने सुसाइड करने का फैसला किया। सच्चाई जानने के बाद जो वही फूट फूट के रोने लगता है। अब उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बचा है। वो कटी पतंग की तरह इधर उधर नशे की हालत में उड़ रहा है। उसके दोस्त उसे बहुत समझाते हैं, जो होना था वो हो गया, अब सूची को भूल जा। लेकिन इन सब बातों को उस पर कोई असर नहीं होता। एक दिन वो शराब में जहर मिलाकर पी लेता है। उसके दोस्त तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इलाज के बाद वो सेफ था। उसके पिता वहां आकर उससे मिलते हैं। वो कहते हैं, जब तुम छोटे बच्चे थे और तुम्हें कोई चीज चाहिए होती थी तो तुम रोते थे और उसे मांगते थे। उस समय तुम बहादुर थे। अब तुम इतने डरपोक हो गए हो कि तुमने सब खत्म करने का सोचा, लेकिन उसके बाद भी तुम बच गए। इसका यही मतलब है कि भगवान ने जरूर आगे तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। इतना कहकर वो जो को अपना ख्याल रखने बोलकर वहां से चले जाते हैं। रात को जब जो घर पहुंचता है, वहां उसकी माँ इंतजार कर रही थी। जो को देखते हुए वो रोते हुए उसे एक थप्पड़ लगाती है और कहती है, उसने नासमझी में अपनी जान दे दी तो क्या तुम भी उसी के जैसे करोगे? जब प्यार की बात आती है तुम इतना कमजोर क्यों पड़ जाते हो? और हाँ, ये लव एट फर्स्ट साइट क्या है? जब तुम्हारा जन्म हुआ मैंने तुमको अपने हाथों में रख के देखा, वो होता है पहला प्यार। जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तुम्हारे पिता और मैं बस तुम्हारे लिए ही जी रहे हैं, और तुमने ये कदम उठाने से पहले एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। इतना कहकर वो रोते हुए जो को गले से लगा लेती है। कुछ दिनों के बाद जो के पेरेंट्स उसे शादी करने को कहते हैं। जो ना चाहते हुए भी अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए शादी के लिए मान जाता है। श्रुति से जो की शादी होने वाली है। श्रुति उनके शहर की ही थी। वो उस स्कूल में पढ़ी थी जहां मूवी के शुरू में जो और उसके दोस्त छुपकर एनुअल फंक्शन देखने गए थे। शादी में श्रुति बिल्कुल उदास लग रही थी, जैसे किसी मजबूरी में वो ये शादी कर रही हो। रात को शादी खत्म होने के बाद जो के दोस्त आकर बताते हैं, पिछली रात जब हम शराब के नशे में थे तुम्हारे मोबाइल में श्रुति का कॉल आया था। मैंने नशे में तुम्हारा फोन लेकर उससे बात की। उसने कहा था कि वो ये शादी अपने पापा के कहने पर कर रही है। तुम सामने से इस शादी के लिए मना कर दो। मैं नशे में था, मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने हाँ कहकर कॉल कट कर दिया था। ये सब बातें मुझे श्रुति का चेहरा देखने के बाद याद आ रही है। जो बहुत गुस्सा हो जाता है। उसने शादी के समय महसूस भी किया था कि श्रुति जरा भी खुश नहीं थी। इसका कारण उसे अभी समझ आया। वो अपने दोस्त पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। उसका दोस्त कहता है, अब जो होना था वो हो गया, इसे अपनी किस्मत मानकर आगे बढ़ो। श्रुति को अगर रिश्ता नहीं करना था तो वो खुद भी तो अपने पापा को बता सकती थी, लेकिन वो अपने पापा की बात रखने के लिए शादी करने को तैयार हो गई। तो तुम भी अपने माँ बाप की बात सुनो और लाइफ में आगे बढ़ो। जो जब अपने रूम में पहुंचा, श्रुति उसका वेट कर रही थी। जो कि आते ही वो उसे भला बुरा सुनाने लगती है। वो कहती है, कॉलेज में तुम्हारा एक लड़की के साथ रिलेशन था और जब उसके साथ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो पैसों के लिए तुमने मुझसे शादी कर ली। जो उसको सच्चाई बताने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसे लग रहा है कि कॉल में सब बताने के बाद भी मेरी प्रॉपर्टी के लिए इसने मुझसे शादी की है। उसकी ये सब बात सुन के जो गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। जो और श्रुति रहते तो एक ही घर में हैं, लेकिन कभी बात नहीं करते। जो ने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया। एक रात वो नशे में बाइक चला रहा था। रास्ते में उसे पुलिस पकड़ कर ले गई, क्योंकि उसने गुस्से में पुलिस के सामने ही बियर की बोतल खोल दी थी। थोड़ी देर बाद स्टेशन में श्रुति के पापा आकर उसे वहां से ले जाते हैं। वो दोनों कार में बैठे हैं। जो शर्म के मारे उनसे नजर नहीं मिला पा रहा था। श्रुति के पापा उसे कहते हैं,
तुमने शराब पी, इस बात के लिए बुरा महसूस मत करो। क्या तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही है? जो उन्हें कुछ नहीं बताता। श्रुति के पापा जो को बताते हैं, जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था उस समय तुम्हारे पापा ने मेरी बहुत मदद की थी। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और उतनी ही इज्जत मैं तुम्हारी भी करता हूँ। इसलिए मैंने श्रुति से शादी करवाने से पहले तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं किया, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। अगर तुम चाहो तो श्रुति के साथ उसका कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। श्रुति एक इंजीनियरिंग कॉलेज चलाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम वहाँ पढ़ाने जाओ। मैं चाहता हूँ तुम और श्रुति ज्यादा समय एक साथ बिताओ। घर छोड़ते समय वो जो से कहते हैं, बेटा शादी हर किसी के लिए पहला एक्सपीरियंस होता है, खासकर लड़कियों के लिए। इसलिए मेरी बेटी को थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। घर आते ही श्रुति जो को गुस्से से डांटने लगती है। तुम्हारे कारण मेरे पापा को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। मैं बस अपने पापा की खातिर यहाँ इस घर में तुम्हारे साथ रहती हूँ। तुम्हें उनकी इज्जत का ख्याल रखना होगा। जो अपने किए पर शर्मिंदा था वो श्रुति से माफी मांगता है और बस 1 मिनट के लिए अपनी बात सुनने को बोलता है। लेकिन श्रुति गुस्सा होकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन अब जो के सब्र का बांध टूट गया था, वो उसके कमरे में जाकर कहता है उसने ये शादी जानबूझकर नहीं की। श्रुति उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी, इसलिए जो उसका हाथ पकड़ता है। अचानक उसके हाथ पकड़ने से श्रुति बहुत ज्यादा डर कर एक कोने में बैठ जाती है। जो को कुछ समझ नहीं आया, आखिर श्रुति इतना डर क्यों गई। मैं तो सिर्फ अपनी बात कहना चाहता था। अगले दिन जो श्रुति की बहन को इसके बारे में बताता है। उसकी बहन कहती है, दीदी थोड़ा ईगो वाली है, स्कूल के समय से ही वो ऐसी है। इसी के कारण पापा ने उनकी शादी की थी, लेकिन वो अभी भी वैसी ही है। अगले दिन जो श्रुति के कॉलेज जाता है। श्रुति उसे देख के गुस्सा हो जाती है, लेकिन जब उसके पापा उसे जो को कॉलेज में रखने के लिए बोलते हैं तो वो मान जाती है। जो कॉलेज कैंपस में घूम रहा है, उसे अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। सब कितना अच्छा था उस समय। ऐसे ही घूमते हुए एक क्लास में उसे सूची नजर आती है। ये उसका वहम था। वो अभी भी पूरी तरह से सूची को भूल नहीं पाया है। वही कॉलेज कैंपस में बैठे हुए जो अपने फ्रेंड को कॉल करके सब बातें बताता है। उसका फ्रेंड कहता है, भाई अब तेरी शादी श्रुति से हो गई है। भले ही सूची तुझे हर जगह दिख रही होगी, लेकिन वो नहीं है। तुझे श्रुति में ही सूची को देखना होगा। जो को अचानक श्रुति कॉलेज से बाहर आती दिखती है। उसे देख के वो कुछ ऐसा फील करता है जो उसने सूची के लिए कभी महसूस किया था। कॉलेज में कुछ दिन आकर जो समझ जाता है जरूर पास्ट में श्रुति के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण वो लड़कों को पसंद नहीं करती। कॉलेज में भी उसके रूल्स लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग थे। कॉलेज में एनुअल डे होने वाला था, उसमें भी वो लड़के और लड़कियों को एक साथ डांस अलाउ नहीं करने वाली थी। एक दिन घर में श्रुति अपने स्कूल के दिनों के एक लड़के के बारे में सोचते हुए अपने फ्रेंड से कॉल में कुछ पूछ रही है। वो बहुत परेशान लग रही है। उसकी फ्रेंड कहती है, श्रुति अब तुम्हारी शादी हो गई है, उसके बारे में सोचना छोड़ो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जो श्रुति की बहन से मिलके कॉलेज के बारे में बताता है। एक बात और बोलता है, शायद श्रुति किसी को याद करती है। वो घर में थोड़ा खोई खोई सी रहती है। श्रुति की बहन जो से कहती है, अगर दीदी सच में किसी को याद करती होगी तो आप क्या करेंगे? जो कहता है, जैसा तुम्हारी दीदी चाहेगी मैं वही करूंगा। श्रुति की बहन श्रुति सबको बताती है कि जो ने ये शादी गलती से की है। उस दिन तुमने उसे कॉल किया था, तब जो के दोस्त ने कॉल उठाया, लेकिन नशे की हालत में उसने जो को कुछ नहीं बताया और तुम्हारे कॉल वाली बात जो को भी शादी के बाद ही पता चली। वो कब से तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुमने उनकी बात कभी सुनी ही नहीं। उसकी बात सुन के श्रुति को अपनी गलती का एहसास होता है। अगले दिन न जाने क्या सोचकर वो कॉलेज के फंक्शन में बॉयज और गर्ल्स का डांस अलाउ कर देती है। फंक्शन बहुत अच्छे से होता है, सब बहुत एंजॉय करते हैं। श्रुति भी बहुत खुश थी। फंक्शन के खत्म होते ही जो को पता चलता है श्रुति की बहन को एक लड़का ब्लैकमेल कर रहा है। उसके पास उसकी कुछ प्राइवेट फोटोज थी। दोनों प्यार करते थे, लेकिन ब्रेकअप होने के बाद वो लड़का उसे परेशान कर रहा है। जो उस लड़के को समझाने की कोशिश करता है। वहाँ उस लड़के की माँ और श्रुति भी मौजूद थी। जो उस लड़के को एक झापड़ लगाकर उसकी माँ से कहता है, क्या आपने इसे यही सिखाया है कि औरतों की इज्जत कैसे करते हैं? ये सुन के उसकी माँ रोते हुए उससे मोबाइल मांगती है ताकि फोटोज को डिलीट कर सके। वो लड़का भी रोते हुए सबसे माफी मांगता है। श्रुति की बहन जो के पास आकर उससे गले मिल के रोने लगती है। श्रुति ये सब देख के वहीं खड़ी कुछ सोच रही थी। अगले दिन घर में वो जो से बात करके अपनी सब गलतियों के लिए माफी मांगती है। वो नहीं जानती थी कि तुमने भी ये शादी गलती से की है। एक और बात वो उसे बताती है, उसकी लाइफ में कोई और लड़का है। वो जो को अपने स्कूल की पूरी बात बताती है कि वो कैसे उस लड़के के प्यार में है और वो कब से उसे ढूंढ रही है। जो ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताता है। जो उसके दोस्त श्रुति
सभी जो के घर आए हैं। जो के माँ पापा उन दोनों को साथ देख के बहुत खुश थे। जो के बारे में जानने के बाद श्रुति को भी अब जो पर पूरा भरोसा था। घर में जो का दोस्त श्रुति से कहता है जो ने उसे प्लेग्राउंड में बुलाया है। वो उसके साथ कार में प्लेग्राउंड की तरफ जा रही है। रास्ते में श्रुति जो के दोस्त से सूची के बारे में पूछती है। तब वो सूची की पूरी कहानी श्रुति को बताता है और कहता है उसने मरने का फैसला करके बेवकूफ़ों वाला काम किया। शुरू में जब मैंने तुम्हारे बारे में सुना था तो मुझे तुम पर भी गुस्सा आया, लेकिन फिर मैंने सोचा कम से कम तुमने मुश्किलों का सामना तो किया, ऐसे डर कर सुसाइड तो नहीं किया। तुम जिस लड़के को पसंद करती हो, तुम और मैं उसे ढूंढ नहीं पाए, लेकिन जो ने उसे खोज लिया है। तुम्हें उससे मिलाने के लिए उसने तुम्हें यहाँ बुलाया है। श्रुति ये सुन के थोड़ा चौंक जाती है। वो कहती है इतने लोग मेरे पास थे, किसी ने मुझे नहीं समझा, लेकिन जो ने मुझे समझ लिया। वो लोग ग्राउंड में पहुंच गए। श्रुति मुस्कुराते हुए जो के सामने जाती है। वो उससे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन जो उसे एक लड़के की तरफ भेज के कहता है जाओ पहले उससे बात करके आओ। श्रुति डरते हुए उस लड़के के पास जाती है। ये वही लड़का है जिसे स्कूल में श्रुति ने प्रपोज किया था, लेकिन इसने श्रुति का फायदा उठाने की कोशिश की थी। स्कूल के एनुअल डे के दिन एक कमरे में बंद करके उसने श्रुति के साथ गलत करने की कोशिश की, लेकिन उस समय जो ने आकर ही श्रुति को बचाया था। उस समय जो के चेहरे पर सफेद पेंट लगा था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाई थी। उस लड़के ने श्रुति को बताया कि उस दिन तुम्हें बचाने वाला जो ही था। इतना सुनते ही श्रुति आकर जो के गले से लग जाती है और कहती है सब जानते हुए भी तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया। तब जो कहता है क्या मैं बताता तो तुम भरोसा करती नहीं ना, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि तुम खुद उस लड़के के मुंह से सुन सको कि तुम इतने दिनों से जिसे ढूंढ रही हो वो और कोई नहीं मैं ही हूँ। इस तरह एक स्वीट मूवमेंट के साथ मूवी का एंड होता है। लास्ट सीन में लिखा हुआ आता है अगर तुम्हारी जिंदगी का मकसद खो गया है तो उसे ढूंढो, सुसाइड करना इसका उपाय नहीं है।